सभी राष्ट्रीय जनता दल और वीआईपी पार्टी के सभी नेतागण और हमारे बड़े भाई मुकेश साहनी जी और सभी प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक और पोर्टल मीडिया के हमारे साथीगण, आप जो देख रहे हैं, जो तस्वीर कैद कर रहे हैं, वो बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण चित्र और एक महत्वपूर्ण राजनीतिक तौर पर काफी मजबूत गठबंधन और बिहार के राजनीति के भविष्य को लेकर के आज हम लोगों के बीच मुकेश साहनी जी आए हैं और महागठबंधन में मुकेश साहनी जी का हम स्वागत करते हैं। इन्होंने काफी परिश्रम किया, काफी मेहनत की, अति पिछड़ा समाज को जोड़ने में, उनकी समस्याओं को उठाया, उनके अधिकार के लिए इन्होंने संघर्ष किया और जिस प्रकार से भाजपा के लोगों ने इनके दल को प्रयास करने का, तोड़ने का प्रयास किया, वो हम सब लोगों ने देखा है। तो आज देश में चुनाव हर जगह है, लेकिन हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि जो लोग कल्पना कर रहे हैं और जो लोग नारा लगा रहे हैं 400 पार का, इस बार बिहार की धरती उनको धूल चटाने का काम करेगी। और हमने कई बार कहा है कि बिहार जो है वो चौंकाने वाला रिजल्ट देगा। हम सब लोग नौजवान हैं, बिहार के लिए नया सोचते हैं, प्रोग्रेसिव लोग हैं, पॉजिटिव लोग हैं, हम लोगों के पास विजन है, हम लोगों के पास रोड मैप है कि किस तरीके से बिहार को हम लोग आगे ले जाने का काम करें। हम सब लोग देश के हालात को भी देख रहे हैं, जहां तानाशाह रवैया अपनाया जा रहा है, जहां संविधान पर खतरा है। और ताजुब है, कई लोग, जब हम लोग बोलते थे भाषण में कि भाजपा के लोग जो है संविधान को खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, इस देश की जो डाइवर्सिटी है उसको खत्म करना चाहते हैं, भाईचारे को खत्म करना चाहते हैं, शांति अमन चैन को भंग करना चाहते हैं, तो कुछ लोग सवाल पूछते थे, कहां से कह रहे हैं कि भाजपा के लोग संविधान खत्म। आज आप लोगों ने देखा होगा, हमने ट्वीट करके एक वीडियो रिलीज किया है, बैठक चल रही है गया में, भाजपा का इंटरनल बैठक है, चुनाव की तैयारी की बैठक चल रही है। वरिष्ठ नेता भाजपा के, वरिष्ठ मंत्री बिहार सरकार के प्रेम कुमार जी साथ बैठे हैं और उनके सामने एक भाजपा का वरिष्ठ नेता कहता है कि हमको प्रचंड बहुमत चाहिए, 400 पार कराइए और हम लोग संविधान को खत्म कर देंगे। हम लोग ये बताना चाहते हैं कि किसी माई के लाल में दम नहीं जो हमारे देश का संविधान को बदल सके, लोकतंत्र को छीन सके, और जो असली चेहरा जो बीजेपी का है वो सबके सामने वो उजागर हो चुका है। जो असली चेहरा जो है वो उजागर हो चुका है भाजपा का। यानी जो बात हम लोग कहते थे कि संविधान और लोकतंत्र पे खतरा है, आज भाजपा के लोग ही जो है भाषण कर रहे हैं, खुल करके बोल रहे हैं कि संविधान को
खत्म करना है। ये बाबा साहब अम्बेडकर का लिखा संविधान जो देश को जोड़ने का काम करता है, जहां सामाजिक न्याय के साथ साथ सबका सम्मान है, सबका अधिकार दिया गया है। और जब संविधान खत्म हो जाएगा तो लोकतंत्र खत्म होगा, तो लोकतंत्र खत्म होगा तो वोटिंग खत्म हो जाएगी। जो आप वोट करना चाहते हैं, आज चुनते हैं सरकार को, इनका असली एजेंडा है कि उस हिसाब से खत्म होगा और एक तानाशाही पूरे देश में जो है वो लागू हो जाएगा। और कोई पहली बार भाजपा के नेता ने नहीं बोला, दक्षिण भारत में भी भाजपा के लोगों ने बोला, राजस्थान में भी भाजपा के नेता ने बोला, और लगातार ये बिहार में हो रहा है। जब लोग जागरूक हो गए, जब अधिकार के लिए लड़ने लगे, जब दलितों की पार्टियां बनने लगी, जब अति पिछड़ों का पार्टियां बनने लगा, पिछड़ों की पार्टियां बनने लग गई, तो बीजेपी को डर हो गया। उसलिए ये चाहते हैं कि संविधान को खत्म कर दिया। तो आज बेहद खुशी है कि मुकेश साहनी जी ने आज महागठबंधन जो है उसमें शामिल हुए हैं, और हम सब लोग, पूरा राष्ट्रीय जनता दल परिवार, सभी हमारे महागठबंधन के सभी साथी, इनका हम लोग स्वागत करते हैं। और आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि आज शामिल हो रहे हैं ये, लेकिन इससे पहले महागठबंधन में हम लोगों ने सीटों का ऐलान कर दिया है। सीटें बता दी गई है, कौन सा सीट कांग्रेस के खाते में गया और कौन सी सीटें जो है लेफ्ट पार्टियों के खाते में गई, और कौन कौन लोग कितने कितने सीटों पर लड़ेगा। तो आज मुकेश साहनी जी ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है बिहार के हित के लिए, संविधान और लोकतंत्र आरक्षण को बचाने के लिए। तो हम लोग इनका स्वागत करते हैं, और साथ ही साथ हमारी भी जिम्मेवारी बनती है कि इनको साथ लेकर के हम चलने का काम करें और इनको भी सम्मान दें। तो उसी तर्ज पर, जैसा आप लोगों की जानकारी में है, जैसा महागठबंधन ने ऐलान किया था इसी जगह पे कि 26 सीटें जो है राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ेगी। तो हम राष्ट्रीय जनता दल अपने कोटे में से उस 26 सीटों में से हम 3 सीट जो है मुकेश साहनी जी को, हमारे पार्टी का निर्णय हुआ है, पार्टी का निर्णय हुआ कि 3 सीटें जो है वो मुकेश साहनी जी को दी जाए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी निर्णय है, और वो 3 सीटें, पहला गोपालगंज है, दूसरा झंझारपुर है, और तीसरा जो है मोतिहारी सीट जो है। ये फैसला हुआ है कि ये 3 सीटों पर मुकेश साहनी जी की पार्टी चुनाव लड़े। भले ही अलग पार्टी हो, लेकिन हम सब लोग मिलकर के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। यानी चाहे इनके सिंबल पे जो कैंडिडेट हो, हम भी वो लड़ाई है, चाहे लालटेन पे कोई लड़ रहा हो, ये इनकी लड़ाई है। और ये एक मजबूत गठबंधन आगे बिहार के भविष्य को देखते हुए केवल लोकसभा ही चुनाव नहीं, बल्कि आने वाला जो विधानसभा चुनाव होगा, क्योंकि समय तो ज्यादा नहीं रह गया है, और आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि नीतीश जी का तो जब मन है कभी भी खड़ा ले, कभी भी हो सकता है। तो हमारा जो गठबंधन केवल लोकसभा के साथ साथ हमारा गठबंधन बिहार के विधानसभा के लिए भी है।
और हम लोग मजबूती के साथ बिहार विधानसभा का भी चुनाव लड़ेंगे। और समय भी जो सम्मान की बात लगातार मुकेश सहनी जी करते रहे हैं, तो जिस प्रकार से राष्ट्रीय जनता दल ने, महागठबंधन ने इनका सम्मान दिया है लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में भी हम लोग इनको सम्मान देने का काम करेंगे। और ज़्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे। अब हम चाहेंगे कि मुकेश सहनी जी जो है आप लोगों के समक्ष अपनी बातों को रखेंगे, और ये जब बात रख ले तो जो आप लोगों का सवाल होगा शांति पूर्वक आप लोग पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रीय जनता दल के सभी नेतागण, हमारे वीआईपी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, नेता प्रतिपक्ष हमारे श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी और तमाम हमारे मीडिया के बंधु, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग महागठबंधन, इंडिया गठबंधन के पार्ट हम लोग बने हैं और निर्णय यही है कि आगे लड़ाई लड़ना है। हम लोग हमेशा लालू प्रसाद यादव जी के विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। गरीब पिछड़े समाज में जन्म लिए हैं। संघर्ष के बदौलत आज हम लोगों ने अपनी मुकाम को हासिल किया है। और जब मैं मुड़ के देखता हूं तो हजारों समस्या हमारे परिवार में, हमारे लोगों के बीच में है। उस समस्या को दूर करने के लिए बॉम्बे के ऐशो आराम जिंदगी को छोड़कर मैं बिहार आया, अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ने लगा, आंदोलन किया। आंदोलन से हमने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाया और आपने देखा कि किस तरीके से हमने संघर्ष करने वाले लोग, हम अपने सर उठा के जीने का हमने निर्णय लिया था। और आपने देखा कि भाजपा ने किस तरीके से हमारे विधायक को खरीद लिया, हमारी पार्टी को तोड़ दिया, हमारे सहयोग से बिहार में सरकार बनाई, उस सरकार से हमें बाहर कर दिया। और अब पिछले 2 सालों से संघर्ष में कर रहा हूं, गांव-गांव में घूमकर अपने लोगों को जागरूक कर रहा हूं कि अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़िए। हमारी लड़ाई है कि जब देश एक है, संविधान एक है, देश के प्रधानमंत्री एक है, तो हमारे साथ अन्याय क्यों? जब बंगाल में निषाद समाज के सभी उपजाति, चाहे बिद हो, बेलदार हो, नुनिया हो, मलाह हो, चाय हो, तियर हो, बनपर हो, गोरी हो, तमाम निषाद के सभी उपजाति को आरक्षण एससी का मिल रहा है। आप दिल्ली चले जाइए, वहां पे निषाद समाज के सभी उपजाति को आरक्षण मिल रहा है और बिहार या उत्तर प्रदेश, झारखंड में नहीं मिल रहा है। कई बार भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने कई बार उन्होंने वादा किया कि हमारे सरकार बनेगी, हमारे साथ दीजिए, हम आपको आरक्षण देंगे। और कई बार हम लोगों ने उनको मदद किया, लेकिन जब उनकी मजबूरी होता है तो हर तरह की बातें करते हैं। 40 के 40 लोकसभा सीट पर हम लोग काम करेंगे और 40 के 40 जीतने का हम लोग काम करेंगे, ताकि देश में जो आज खास करके मोदी जी ने हर साल में 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का जो निर्णय लिया था, आज कहीं ना कहीं 2 लाख भी नौकरी उन्होंने देने का काम नहीं किया। आज हमारे लोग पढ़ लिख कर घूम रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रहा है। और खास करके ये कौन लोग हैं? ये SC, ST, OBC के लोग, अति पिछड़ा समाज के लोग हैं। आज हमारे बच्चे बीमार पड़ते हैं तो उसके घर में परिवार के पास पैसा नहीं होता है तो उसको सही हॉस्पिटल में जाके इलाज कराए। आज हमारे लोग इलाज के अभाव में बच्चे को दम तोड़ते हुए देख लेता है और उसके बच्चे के लिए कुछ नहीं कर पाता है। आज यही सोच समझ को लेकर अपने समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए बिहार हमारा आगे बढ़े, बिहार के लोग आगे बढ़े, और इसके लिए हम लोग आज गठबंधन में आए हैं। और निश्चित तौर पे 2000 अगला जो चुनाव होगा, चुनाव कब होगा ये तो नहीं पता, अगर समय से हुआ तो 2025 में होगा, लेकिन मुझे लगता है कि 2024 चुनाव खत्म होते हुए ही बिहार में सरकार में परिवर्तन होगा और हम लोग उसके लिए भी तैयार हैं और अगली सरकार हम लोग बनाएंगे। इसलिए साथियों, मजबूती से हम लोग
हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इंडिया गठबंधन, महागठबंधन के परिवार को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने इससे पहले भी जब हमने पार्टी बनाया तब आपने तभी भी आपने हमें साथ दिया। उस समय में हमने 3 लोकसभा सीट पे चुनाव लड़ा और आज भी आपने हमें साथ दिया। अपने गठबंधन में आपने जगह दिया। 3 लोकसभा सीट पर वीआईपी पार्टी लड़ेंगे और 3 ही नहीं 40 सीट हम मानते हैं कि हम लोग मजबूती से लड़ेंगे। तो तमाम हमारे महागठबंधन, इंडिया गठबंधन के तमाम साथी को धन्यवाद देता हूं कि इस गठबंधन में हम लोग आए और आगे सामाजिक न्याय के लिए लड़ाई हम लोग लड़ते रहेंगे। एक सेकंड एक करके सबके सवाल लूंगा, एक एक करके बताइए। आप बताइए। आप हमें पूरा उम्मीद था कि ये सवाल जरूर आप करेंगे। देखिए, 2 भाई में आपस में नोकझोंक होता है और हम लोगों को उस समय में जो हुआ वो मेरे लिए भी अच्छा नहीं था, ना ही हमारे छोटे भाई तेजस्वी जी के लिए भी अच्छा था और उससे हमें भी नुकसान हुआ और महागठबंधन का भी नुकसान हुआ था। खैर, वो बात हो चुका है, बीत गया है। उस समय में तो सिर्फ हमारा नंबर नहीं घोषणा हुआ, इसके लिए हमने थोड़ा सा कह सकते कि क्रोध प्रकट हमने कर दिया था। लेकिन आप कल्पना कीजिए, जिन्होंने हमारे सीने में खंजर भोंका, जिन्होंने हमारे विधायक को ले लिया, हमें सरकार से बाहर कर दिया, जो सरकार हमने बनाया था, अब जब जरूरी है कि उसको जवाब देने का, उनसे बदला लेने का। और आने वाला समय में जब 2 भाई है, घर है, परिवार है, तो छोटा मोटा नोकझोंक हुआ, उसको हम लोग अभी आने वाले समय में उसको दूर करेंगे। एक मिनट ऐसे कोई सवाल नहीं होगा ना। भूपेंद्र जी, भूपेंद्र जी निश्चित तौर पे एक साथ रहेंगे। हम वो नीतीश जी के जैसे नहीं कहेंगे कि मिट्टी में मिल जाएंगे और फिर कहीं नहीं जाएंगे। हम साथ हैं, हमेशा साथ रहेंगे और आगे वो समय आएगा, आप लोगों को जानकारी दे दिया जाएगा। पार्टी फोरम पे इस पे चर्चा होगा, कौन सा सीट पर किसको लड़ाना है, कौन पार्टी के पदाधिकारी लड़ेंगे। और हम लोग पिछड़ा समाज के लोग हैं, निश्चित तौर पे हम लोग चुनाव मैदान में हम 40 से 40 सीट जीतने के लिए आए हैं और मजबूती से हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। नहीं, अरे ऐसे एक एक करके लेने आराम से। 1 मिनट। निश्चित तौर पे हम वही काम पे रहे। हमने पिछली बार भी आपने देखा होगा, हमने कहा 1 सीट लेकर जहर खा लेंगे लेकिन उस गठबंधन में नहीं जाएंगे। हमने निर्णय लिया था, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। और वही निर्णय पर, क्योंकि आरक्षण तो केंद्र की सरकार को ही देना था, 10 साल से वही सरकार में है और निश्चित तौर पे हम अपने वादा पे कायम है। और हमारा समाज भी जो हाथ में गंदा जल लेके कसम खाया है कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, उसी पे हम लोग अड़िग रहेंगे और निश्चित तौर पे भाजपा को बिहार से 40 का 40 सीट हम लोग हराने का काम करेंगे। और निश्चित तौर पे जो हमारा आरक्षण की लड़ाई है, निश्चित तौर पे हम राहुल गांधी जी को नेतृत्व में देश में सरकार बनाएंगे, हम अपनी सरकार बनाएंगे और निश्चित तौर पे उसमें जब हमारी सरकार होगा तो निश्चित तौर पे निषाद समाज का आरक्षण लागू होगा। एक मिनट इधर, ये सारे सवाल एक तरफ से नहीं ना, इधर भी लेने, इधर लेने दीजिए। हाँ, इधर लेफ्ट साइड, एसवीजी लेफ्ट साइड। जमुई आए हुए थे, उन्होंने कहा कि अब का जमाना नहीं है, एलईडी का जमाना आ गया है। एक बात उनको भी समझना चाहिए, लालटेन का काम क्या है? अंधेरे में उजाला करना है ना। और कई पार्टी के अलग अलग सिंबल हैं, तीर भी है, तो तीर क्यों रखे हो भाई? मिसाइल कर लो। अब फूल तो फूले बना रहा है लोगों को, जो फूल है वो तो सबको फूल बना रहा है, देश की जनता को, तो उसका क्या उपयोग? तो
एलईडी का जमाना है, इसका जमाना है, लेकिन जरा मोदी जी अपने बगल में अपने साथी माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछ लेते हैं कि दुनिया खत्म हो जाएगी, काहे ला बोलते वो किस बात पे बोलते हैं? क्योंकि जमाना हाईटेक हो गया है। उसी बात पे ना मुख्यमंत्री जी कहते हैं फोन उन मत चालू करो, फोन पे रहता है सब लोग, अब थोड़ा दिन में दुनिया खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले जो उनके साथी हैं उनको ना समझाना चाहिए उनको। तो ये सब बेकार की बातें। असल बात क्या थी? कल जमुई में प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत की। कल हमने ट्वीट किया परिवारवाद को लेकर के, लेकिन कल प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द भी परिवारवाद के खिलाफ नहीं बोला। और पहला चरण में जहां भी चुनाव हो रहा है, एनडीए अलायंस ने सभी परिवार वालों को ही टिकट दिया है। तो प्रधानमंत्री जी कुछ भी कहते हैं, भाजपा का लोग हम बोलते हैं ना कि गोबर देख करके बोलेगा कि दो खाओ, हलवा है, समझे? तो प्रधानमंत्री जी की बात पे रही, लेकिन आपको अमित शाह जी से भी पूछना चाहिए। और हम पूछना चाहते हैं कि भैया अब ये बता दीजिए जनता को कि प्रधानमंत्री जी वाला कौन कौन सा जुमला है। फिर बाद में मत बोलिएगा अरे चुनावी समय में तो जुमले बोले जाते हैं। लेकिन वो लोग जुमला बोलता है और हम लोग जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। हम लोग 17 महीने आए तो 5 लाख सरकारी नौकरी हम लोगों ने दिया। कल मुख्यमंत्री जी भी कह रहे थे, नौकरी का जिक्र कर रहे थे। बताओ, जो मुख्यमंत्री 2020 में कहता था कहां से पैसा लाएगा, असंभव है। आज उनको भी हम नौकरी की बात करवा रहे कि नहीं करवा रहे? उनके हाथ से दिलवाए कि नहीं दिलवाए, नहीं की बात। तो ये परिवर्तन है, यही फर्क भाजपा और महागठबंधन में है। हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं। एक मिनट। जेडीयू के 2 मंत्री समस्तीपुर सीट से, जेडीयू के 2 मंत्री परिवार के बेटे और बेटी चुनाव लड़ने के लिए वहां आते हैं। छोड़िए ना, अब उनका अपना निर्णय। हम भाई देखिए, अल्टीमेटली तो जनता ना मालिक है। किसी को टिकट देना नहीं देना वो अलग बात है। अल्टीमेटली जनता चुनाव जीत के भेजती है, जिता के भेजती है। हो गया। शुक्रिया, थैंक यू।